हरे कृष्णा, राधे राधे। हैशटैग कौशिकी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का बहुत सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन श्री हरि, विष्णु, कृष्ण और हमारे प्यारे बाल गोपाल जी का बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए। भोग और पंचामृत स्नान वगैरह करके षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजा जरूर करें। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। इनकी पत्नी का नाम शैवा था, पर ये दंपति जो है पुत्रहीन थे। पुत्रहीन होने के कारण राजा बड़े ही पीड़ा और चिंता में अपने दिन बिताते थे। हमेशा उनको चिंता लगा रहता था कि कौन पिंडदान करेंगे, आगे चल के पितरों का उद्धार और भगवान के सेवा में कौन इनके साथ देंगे। पुत्र ना होने के कारण इनका बंधु बांधव, राजा, हाथी, घोड़ा इत्यादि सब कुछ साथ में होते हुए भी असंतुष्टि था और राजा संतुष्ट नहीं हो पाते थे। हमेशा दुख में घिरा हुआ राजा और रानी बहुत ही दुखमय जिंदगी जी रहे थे। एक समय राजा के अंदर ऐसी भावनाएं आई कि जाके आत्महत्या कर लिया जाए, लेकिन बाद में उनको समझ में आया आत्महत्या महापाप है, इसीलिए उन्होंने ये विचार अपने मन से निकाल दिए। ऐसे ही दुखी होकर एक दिन घोड़े में सवार होकर राजा वन, पक्षी और वृक्षों को देखने लगे। वन में देखा मृग, देखा बाघ, सिंह, बंदर आदि हर चीज़ विचरण कर रहे थे। हर चीज़ बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। हाथी, शिशुओं के साथ हर सब जितने भी जानवर थे, जितने भी पशु पक्षी थे, अपने अपने शिशुओं के साथ बहुत खुश दिख रहे थे। कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं तो कहीं सिंह अपने परिवार से साथ घूम रहे हैं। ऐसे करके सभी का पूर्ण परिवार देख के राजा को लगा कि सभी तो खुशी है, सभी के पास खुशी है, सभी के पास परिवार है, पुत्र है, तो हमारे पास क्यों नहीं है? हम इतने दुखी है क्यों? हमारे पास ऐसा क्या हो गया जो हमारे पास पुत्र नहीं है? ऐसा सोचते सोचते राजा थोड़ा आगे बढ़े और राजा को थोड़ा प्यास लगा। राजा प्यासी होकर तलाश कर रहे थे एक पानी की जगह। तलाशते तलाशते थोड़ा सा आगे चले गए और जाते जाते एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले थे और सारस, हंस, घड़ियाल आदि सारे जल क्रीड़ा में मग्न थे। सारे जो बहुत ही खुश देख रहे थे और अपने अपने परिवार के साथ, साथियों के साथ बहुत ही खुश दिख रहे थे। सरोवर के दूसरे तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे और जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य लग रहा था। राजा घोड़े से नीचे उतरे और सामने बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करने लगे। ऋषियाँ बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रहते हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने के लिए पुत्रदा एकादशी है। आज से ठीक 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम इसी सरोवर में माघ स्नान के लिए आए हुए हैं। ऋषियों की ये बात सुन के राजा के आंख भर आई। राजा ने बोला, हे ऋषिवर, हे मुनिय, मेरे कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्रीहरि का अनुकंपा जरूर आपके ऊपर होगी और इसी से आपके घर में जरूर एक श्रेष्ठ और अच्छा पुत्र का जन्म होगा। राजा मुनि की वचनों अनुसार उस दिन उपवास किया। एकादशी का पूरे उपवास करने के बाद द्वादशी के दिन पारण किया, ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी नगरी वापस आ गए। ऋषियों की कथन अनुसार भगवान श्रीहरि का कृपा हुआ और कुछ दिन बाद रानी जो है गर्भवती हो गई। थोड़े महीने बाद, 9 महीने बाद उनकी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सा राजकुमार पैदा हुआ, जो कि बहुत बड़ा होने में अत्यंत वीर, धनवान, यश प्रजापालक हो गए। तो इसी तरह से राजा को एक बहुत ही अच्छा पुत्र मिला। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, पुत्रदा एकादशी के व्रत उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती है। पुत्र प्राप्ति के लिए, संसार में पुत्र के लिए ये उपवास बहुत ही अच्छा और जरूरी रहते हैं। कथासार इसके कुछ इस प्रकार से है। पुत्र ना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण होता है कुपुत्र होना। अतः संपूर्ण बहुत अच्छा सुपुत्र पाना बड़े ही दुर्लभ है। ऐसे ही सुपुत्र पाने के लिए
आप ज़रूर उपवास करें, पुत्रदा एकादशी का पालन करें और इनकी कथा सुनें। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।